अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट हम कर रहे हैं सेकंड ईयर पाक स्टडी वाइम क्लास की और आज का मैं चैप्टर 5 पाकिस्तान का निज़ाम तलीम। आज हम इस वीडियो में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ये इम्तिहान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। सो हम एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। हमारा पहला सवाल है, 4 जवाब दिए गए हैं। हमें चार एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके आगे 4 जवाब दिए होते हैं। जो दुरुस्त जवाब है उस पर आगे टिक का निशान लगाना होता है। तो जो दुरुस्त जवाब है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। जो क्वेश्चन जो सबसे पहले है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ एजुकेशन का मैनी है। जो 4 आगे जवाब दिए गए जो दुरुस्त है वो नशोनुमा करना। पाकिस्तान में तलीम के मदारिज हैं 4। मुल्क की सनती तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखती है इंजीनियरिंग की तलीम। एलिमेंट्री तलीम का दौरानिया है 8 साल। आला सानी तलीम का दूसरा नाम है इंटरमीडिएट। दूसरा आंसर। इब्तदाई तलीम से आला मदारिज तक मुफ्त तलीम फराहम की जाती है सरकारी इदारों में। सेकेंडरी तलीम का दौरानिया है 2 साल। ये दो जवाब हैं, वो 4 मैं उस पर बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट के बाद LLB करने में जितने साल लगते हैं 5। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तरीका तदरीस है फासलाती। इंसान को माशरती हैवान समझता था अरस्तू। अब आगे आ चुके हैं, मुख्य से जवाब दीजिए। 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। मैंने आगे पेज भी मेंशन करें किस किस पेज पर हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको रीड करता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है और किस पेज पर है। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में तालीम के कोई से 4 मकासद बयान करें। तालीम के 4 मकासद बयान करें। पाकिस्तान पेज नंबर 60 पर चलते हैं। हम आ चुके हैं पेज नंबर 60 पर। टॉपिक है पाकिस्तान के निज़ाम तलीम के मकासद। कोई 4 मकासद बयान करने हैं। पहले 4 बता देते हैं। तरबियत उस्तादा के लिए मौसर ढांचा तश्कील देना, निसाब को कुरान और इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक ढालना, कंप्यूटर को कलमा जमात में मौसर तलीम के लिए इस्तेमाल करना, निसाब और दसी कुतुब को ऐसे नो मतलब करना। आगे भी है, शरह ख़वानगी में इजाफा करना और ख़वातीन की तलीम पर तवज्जो देना, तलबा को पेशा वाराना फ़नी तलीम के असूल के लिए तैयार करना, गरीब और नदार तलबा को मुफ्त तलीम देने के लिए निजी शुबा की हौसला अफजाई करना। आपने 4 देने, क्योंकि उसने क्वेश्चन में 4 पूछे हैं तो हमने 4 ही देने हैं, ठीक है। पहले आप 4 कोई से भी आप 4 कर सकते हैं इसमें से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा वाराना और आम तलीम में क्या फ़र्क है। पेज नंबर 62 और 64 पर इसका जवाब है। तो सबसे पहले चलते हैं 62 पर। पेशा वाराना तलीम जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल तलीम, ऐसी तलीम जिसके ज़रिए हम रोज़गार कर सकते हैं, ठीक है। जो आमतौर पर आपको देखकर जो टेक्निकल कॉलेज खुले होते हैं जिसमें डिप्लोमे करार होते हैं, फ्रिजों का, AC का, इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, क्लिनिकल का, जो भी ये भी पेशा वाराना तलीम है, ठीक है। प्रोफेशनल या पेशा वाराना तलीम से ऐसी तालीम मुराद ली जाती है जिसके हसूल के बाद लोग मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करके अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक हो चुका है। अब आम तालीम क्या है वो पेज नंबर 64 पर चलते हैं, ठीक है। ये आ चुके हैं। आम तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जिसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है, लेकिन ऐसी तालीम हासिल करने के बाद कोई शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं बनता। साइंस और पेशा वाराना तलीम के अलावा हर शोबे की तलीम को आम तलीम में शुमार किया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको आम तलीम कहते हैं। जैसे आप डिग्री लेकर घर बैठ जाते हैं, ठीक है, वो एक आम सी तलीम है। जो प्रोफेशनल पेशा वाराना तलीम है, जो आपको मैंने पहले बता दिया टॉपिक में, वो तलीम है पेशा वाराना और आम तलीम का डिफरेंस आपको बता दिया है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, गैर रस्मी तलीम से क्या मुराद है। पेज नंबर 65 पर चलते हैं। गैर रस्मी तलीम इनफॉर्मल एजुकेशन। गैर रस्मी तलीम बाकायदा अदारों से हासिल नहीं होती और ना ही शौरी अंदाज में मकासद तलीम को पेश नज़र रखा जाता है। घर में, गली मोहल्ले में, दोस्तों के साथ खेलते हुए, बाज़ार में, मस्जिद में इंसान बहुत कुछ सीखता है। ये सब गैर रस्मी तलीम का तरीका है। गैर रस्मी तलीम के लिए जगह, वक़्त और निसाब का तयन नहीं होता। ऐसी तलीम का सबसे बड़ा और वलीन मरकज़ घर है। घर और ख़ानदान के बहुत से रस्म व रिवाज आदमी खुद ब खुद सीखता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने मुकम्मल हुआ गैर रस्मी तलीम। ये शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तालीम का मफ़हूम लिखें। पेज नंबर 59 पर चलते हैं, 59 पर। पेज नंबर 50 पर आ चुके हैं। 59 पर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टॉपिक है। तो हम डेफिनेशन कर रहे हैं। पहले यहाँ शुरू करें। अंग्रेज़ी में तलीम के लिए लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल होता है जिसके मानी तरबियत देना, नशोनुमा करना, किसी खास सिमत में रहनुमाई करना, मख्फी सलाहियतों को जला देने के हैं। तलीम अरबी के लफ्ज़ इल्म से मखूज़ है। यहाँ तक कर लें और इसके बाद यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। तलीम के मैंने बताना,
पढ़ाना, बार बार और कसरत से खबर देने के हैं। तालीम महज इल्म पहुँचाने का नाम नहीं बल्कि माशरती तरबियत, इखलाकी और किरदार की तमीर भी इसमें शामिल है। इस तरह तालीम या एजुकेशन के मफहूम से वाज़ह होता है कि इंसान के अंदर खुली या छुपी जो सलाहियतें कुदरत ने रखी हैं उनको बुरकार लाने में मदद देना तालीम या एजुकेशन है। यहाँ तक इसको मुकम्मल कर लें। आपने पहले मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक ये हुआ मुकम्मल। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 9वीं और 10वीं जमातों की तालीम क्या कहलाती। पेज नंबर 61 पर चलते हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 9वीं और 10वीं जमातों की तालीम सेकेंडरी तालीम कहलाती है। इस तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये तालीम इब्तदाई तालीम और आला तालीम के दरमियान एक पुल का काम देती है। इस दर्जे में आर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स की तालीम दी जाती है। यहाँ से तलबा के मुस्तकबिल के लिए खुद ख्वाल वाज़ह होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक मुकम्मल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। तो यहाँ पर मुकम्मल प्रॉपर तौर पर किताब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन नहीं दी हुई, मैं आपको खुद से बता देता हूँ। कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट की वजह से मालूमात का एक जगह से दूसरी जगह तबादले के नाम को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ये आप डेफिनेशन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है खसूसी अफराद की तालीम क्या होती है। पेज नंबर 63 पर चलते हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा इसका आगे बता देता हूँ जो मैंने डेफिनेशन खुद बताई है। पेज नंबर 63 पर ना ये आप डेफिनेशन लिखने के बाद एक और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपको डेफिनेशन बताई वो उस लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद मौजूदा दौर में ज़ाया बलाग रस्ल वसाल इस हद तक तरक्की कर चुके हैं कि दुनिया सिमट कर रह गई है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मैदान में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके बदौलत ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे अलूम है जिनकी तालीम वक्त की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने पास ऐड कर लें और थोड़ा सा ये ऐड कर लें, ये डेफिनेशन हो गई है। तो फिर जो हम कह रहे थे खसूसी अफराद की तालीम क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन ये चलते हैं पेज नंबर 63 पर। खसूसी अफराद की तालीम जो स्पेशल पर्सन होते हैं, जो आपको होता है गूंगे बैल जो लोग होते हैं ना पर्सन, वो जो खसूसी अफराद होते हैं उनके लिए भी स्पेशल सेंटर खुले होते हैं। हुकूमत ने अपने उनके लिए स्पेशल बसें भी लगाए होते हैं, उनको पिक कर लेते हैं, ठीक है, गाँव से मोहल्ले से या। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है खसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं। इनमें नाबीना, गूंगे, बहरे और दीगर खसूसी अफराद शामिल हैं। इनकी तालीम और तरबियत के लिए मुल्क में खसूसी तालीम के अदारे कायम किए गए हैं। हुकूमत ने खसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के लिए खतीर रकम मुख्तस की है और सरकारी इदारों और मुलाजमतों में खसूसी अफराद के लिए 2% कोटा भी मुक़र्रर किया है। ये MCQ में आ सकता है कि स्पेशल अफराद के लिए कितने फ़ीसद कोटा मुक़र्रर किया, 2%, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हुई। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है फासलाती निज़ाम तालीम का तारफ़ पेश करें। 64 पर चलते हैं। अब आ चुके हैं टॉपिक फासलाती निज़ाम तालीम। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ यहाँ कहाँ से लिखना चाहिए। फासलाती तालीम के लिए इस्लामाबाद में पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी कायम की गई है, जिनका बाद में नाम बदलकर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी मुल्क में फासलाती तालीम का बंदोबस्त करती है। जिन्हें घर बैठे आप तैयारी कर लेते हैं, आपको पता असाइनमेंट लिख कर भेज देते हैं, उसके बाद जिन्हें घर बैठे आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग करते भी हैं पाकिस्तान में। यहाँ तालिब इल्म घर बैठे मैट्रिक से लेकर MPhil और PhD तक की डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं। इस तर्ज पर कायम वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ और दीगर यूनिवर्सिटियाँ फासलाती निज़ामी तालीम के ज़रिए से साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर और दीगर मज़ामीन की तालीमी सहूलियात फराहम कर रही हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ये शुरू कर लेते हैं। फासलाती तालीम से ऐसे मुलाजम पेशा या अपना काम काज करने वाले नौजवान इस्तेफ़ादा कर सकते हैं जो किसी वजह से बाकायदा तलीमी दावा में जाने से कात हैं। यानी ऐसे लोग जो रोज़ी में कमा रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, ठीक है, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक, घर बैठे वो असाइनमेंट लिख कर जब पेपर होते हैं तो पेपर देने सेंटर में जाकर तो इससे वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आपको नाम में सुना हुआ है। जिन लोग आप कोई भी काम कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप इसके ज़रिए घर बैठ कर स्टडी करके जब एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इस तरह आप डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। यह फासलाती निज़ाम तालीम पाकिस्तान का। इस वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, MCQs किए हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं प्ले स्टोर में अपलोड करूँगा, जो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन का अलग अलग एक वीडियो पर टॉपिक बनाऊँगा तो अपलोड करूँगा, ठीक है, जल्दी ही, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।